Hello everyone, myself Kirti Singh. I am your biology और zoology educator. तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मस्क्यूलर और मसल टिश्यू के बारे में। तो आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, डोले शोले बनाओ, मसल बनाओ। तो ये मसल्स क्या है? ये मसल हमारी मसल टिश्यू का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। अगर हम इस मसल का क्रॉस सेक्शन कट करके देखें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये कैसा दिखता है? तो मान लीजिए ये हमारा हाथ हो गया, इसमें मसल टिश्यू ऐसे अरेंज होता है जिसे हम बाइसेप और ट्राइसेप कहते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, हम इसे ट्रांसवर्सली ऐसे काट के देखें तो ये कैसा दिखता होगा? तो अगर हम इसे ट्रांसवर्सली कट करके सामने से देखें तो ये कई सारे मसल बंडल इसमें अरेंज होते हैं लाइक दैट, और इनके बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि इनको बांध के रखता है। ये हमारे मसल बंडल है जिसमें हमारी मसल सेल्स पैरेलली अरेंज होती है। यहाँ देखो तो क्रॉस सेक्शन में ये मसल्स ऐसे पैरेलली अरेंज होती है, ठीक है। ये हमारी मसल सेल्स हुई जिसे हम मसल फाइबर भी कहते हैं। अब इन मसल बंडल्स को क्या बोलते हैं? एक मसल बंडल को हम फैसिकल्स बोलते हैं। फैसिकल्स, ये हमारे फैसिकल्स हैं, और इनके बीच में जो एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ये बंडल को बांध के रखता है सारे बंडल्स को। इसको हम बोलते हैं फैसिया। दोनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फैसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल सेल्स और फाइबर्स, और फैसिया का क्या है? अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर यही खत्म नहीं हो जाता, अगर हम एक मसल फाइबर को जूम करके देखें तो कैसी होती है? ये है आपकी एक मसल फाइबर या मसल सेल जिसमें बहुत सारे ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज होते हैं। इसकी जो अब ये सेल है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स पाई जाएगी। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इनमें ऐसे फाइबर्स अरेंज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। इन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब इन्हें भी हम डिटेल में देखें तो इनमें लाइट एंड डार्क बैंड तो पाए जाएंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही देख लेते हैं क्योंकि इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर ह्यूमन फिजियो में ऑलरेडी करने वाले हैं। इसका फंक्शन एंड इसका स्ट्रक्चर हम पूरी तरीके से देंगे। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बता दूँ ये स्केलेटन, ये स्केलेटल मसल टिश्यू का सैंपल है जिसके बारे में मुझे अब एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, अब मसल सेल का काम क्या होता है? तो मसल सेल का काम हमारी बॉडी में मूवमेंट से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में चाहे हमारे बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा हो,
या इंटरनली हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रही होगी लाइक पेरिस्टालसिस, तो उसमें मेन फंक्शन होता है मसल टिश्यू का, चाहे वो लोकोमोशन से रिलेटेड हो, हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो, या फिर हमारे बॉडी का पॉस्चर चेंज हो रहा हो, या सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस होनी हो, मूवमेंट करनी हो, तो उसमें हमारी मसल से मसल टिश्यू एसोसिएटेड होते हैं। तो अब इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे जो मसल टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं। तो हमारे मसल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया स्केलेटल मसल, और दूसरा हो गया स्केलेटल मसल, या हम इसे स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। दूसरा हो गया फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म मसल या स्मूथ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेशिएशन नहीं पाई जाती है। स्मूथ मसल। और तीसरा हमारा हो गया कार्डियक मसल। तो ये 3 टाइप के होते हैं। स्केलेटल मसल, इसके नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। लाइक हमारे हाथ की बाइसेप एंड ट्राइसेप्स में, हमारे लेग्स की जो बोन्स है उनसे अटैच टिश्यू होते हैं जो उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो साथ ही ये वॉल्यूंटरी भी होते हैं। वॉल्यूंटरी मतलब हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं, इसीलिए इनसे वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, हमारे हाथ के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। जहाँ भी हमारे बोन्स है, बोन से अटैच टिश्यू होते हैं वो मसल्स, ये स्केलेटल टिश्यू होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्राइटेड होते हैं, मीन्स इसमें स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, इनमें ऐसे करके धारियां पाई जाती है, स्ट्राइटेशन पाई जाती है। ये स्मूथ नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टेड होते हैं। दूसरा ये वॉल्यूंटरी होते हैं, हम इसे अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। साथ ही ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, तो एक न्यूक्लियस से इनका फंक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता कभी कभी, तो इनमें हो सकता है कि ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाएं। और ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं टू स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से क्लोजली अटैच होते हैं, जो कि है बोन्स और कार्टिलेज। और हम बात करें स्मूथ मसल की तो ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मीन्स इन्हें हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते हैं। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। लाइक हमारे स्टमक का मूवमेंट जो होता है, या इंटेस्टाइन का मूवमेंट हो गया, जब हम खाना निगलते हैं तब हमारे ऑसोफेगस का जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस में भी ये हेल्प करते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते। ये बॉडी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करते हैं। और इनका दूसरा फीचर हो गया कि ये स्मूथ होते हैं, स्मूथ होते हैं लाइक, और साथ ही ये फ्यूजिफॉर्म होते हैं।
टेपर्ड एट बोथ एंड, मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये दोनों साइड पे ऐसे चपटे होते हैं, इनके दोनों एंड चपटे होते हैं, जिसे हम फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइक दैट। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, लाइक स्टमक, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में। अब चलते हैं कार्डियक मसल के तरफ। और साथ ही ये क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कार्डियक मसल क्या होते हैं, ये भी होते हैं इनवॉल्यूंट्री, इनमें कुछ फीचर तो स्मूथ टिश्यू का पाया जाता है, और साथ ही कुछ फीचर पाया जाता है हमारे स्ट्राइटेड मसल्स का। तो इनका बात करें तो ये इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्राइटेड होते हैं, ये स्ट्राइटेड होते हैं। इनमें इनका स्ट्रक्चर कुछ हमारे वॉलंटरी मसल जैसा होता है, लेकिन इनमें एक बात है कि ये ब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांचेस पाई जाती है ऐसे करके। स्ट्राइकेशन होती है, इसमें स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस के होते हैं। और साथ ही इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या काम होता है, तो हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करती हैं, ये क्या इन्हें बोले तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क इसलिए पाई जाती है कि जब इनसे इम्पल्स फ्लो करती है तो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू फ्लो करती है, तो ये तेजी से फ्लो करती है, इनमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना आ जाए, ये इम्पल्स को बहुत तेजी से फ्लो करवाते हैं, इसका यही फंक्शन होता है। और ये पाई जाती है फाउंड इन आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट में ही सिर्फ पाई जाती, इसलिए इसका नाम भी कार्डियक मसल है। तो और साथ ही हम बात करें तो ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड ही होती है। तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। चलिए अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू। हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स देती है, वो चाहे फिजिकल हो या केमिकल, वो पॉसिबल हो पाता है न्यूरल टिश्यू की वजह से। हमारे न्यूरल टिश्यू में मेनली 2 टाइप की सेल्स होती है। पहली है नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और दूसरी है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल, ये हमारी एक्साइटेबल सेल, लाइक हमारी मसल सेल, जैसे हमारी मसल सेल थी जो एक्साइट हो सकती थी, उनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सिंग की प्रॉपर्टी थी, वैसे ही हमारी न्यूरल सेल्स भी एक्साइटेबल सेल्स होती है, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है। तो ये एक्साइटेबल सेल्स होती है।
इनका फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, और हमारी जो न्यूरोग्लियल सेल होती है ये हमारे नर्व टिश्यू का मोर देन 1/2 पार्ट बनाती है, मोर देन 1/2 पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू। और इनका काम क्या होता है? टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट नर्व सेल्स। इनका काम होता है नर्व सेल्स को सपोर्ट करना और उनको प्रोटेक्ट करना। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो हम देख लेते हैं नर्व या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारे होते हैं डेंड्राइट्स। और इनके अगल बगल ही होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये हमारे सेल का हो गया न्यूक्लियस। इनमें पाए जाते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। इनमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है साइटोन, और ये पार्ट हो गया जो इनका टेल रीजन, इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये हो गया साइटोन, और सेल बॉडी भी बोलते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया, इसे हम कहेंगे एक्सॉन। अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो माइन्यूट इनमें पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैन्यूल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। निसेल्स ग्रैन्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हो गई स्वान सेल्स, जो कि ये माइलिनेटेड सीड सिक्रीट करती है। कुछ में स्वान सेल्स, कुछ नर्व सेल्स में स्वान सेल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। और ये जो बचा हुआ स्पेस हो गया इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ पे ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। और ये जो लास्ट पार्ट हो गया इसे कहेंगे सिनेप्टिक नॉड। इसे कहा जाता है सिनेप्टिक नॉड, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और इम्पल्स अगली नर्व सेल को ट्रांसफर होते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर नर्व सेल का। और बाकी हम डिटेल स्टडी तो इसके बारे में ह्यूमन फिजियो में करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।